आज की जो ड्यूटी रही ना, बहुत हैवी ड्यूटी रही, क्योंकि इतना मरीज बहुत मरीज आया। आप देख सकते हो, बरसात भी चालू है, अभी मरीज बहुत आया आज, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है। व्यक्ति दारू पी रहा है, फिर सामने वाले को भी नहीं देख पा रहा है, जो सही भी चल रहा है उसको भी नहीं देख पा रहा है। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हो रहा है मेरे अभाव में, कम से कम 10 मरीज जो आए होंगे उसमें से 8 तो एल्कोहल थे। तो मैं लोगों से अनुरोध करें, निवेदन है कि आप घर से बाहर निकलें तो दारू का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल। शादियों में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो घर वालों को बड़ा आपका इंतज़ार रहता है, तो आप दारू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और एक व्यक्ति ड्यूटी के दौरान तो जो उसके पूरा लिप फट गया उसका। क्यों? क्योंकि वो हेलमेट नहीं लगाए थे। अगर हेलमेट लगाए होते तो मेरे हिसाब से वो बच जाता, फेस उसका बच जाता, क्योंकि थोड़ी बहुत और इंजरी फेस में आई थी। उसके बाद मतलब थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल कटा था। मेरे सामने अगर वो हेलमेट लगाए होता बच जाता। इसलिए आप, लेकिन जिसको चोट लगी थी वो भी अल्कोहल था, क्योंकि जब हम पास में गए ड्रेसिंग करवा रहे थे उस टाइम जब मैंने देखा तो स्मेल आ रही थी। स्मेल तुरंत आ जाती है, अल्कोहल के जितने पेशेंट होते हैं तुरंत आ जाती है। तो बस यही कहना है कि आप लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें जब घर से बाहर निकलें, बिल्कुल भी। क्योंकि आपके साथ जो सामने वाले से आप टकरा रहे हो या आप नहीं देख पा रहे हो, उनसे जाके टकरा रहे हो तो दूसरे को भी क्षति पहुँचती है। मिलते हैं अभी थोड़ी और आगे, अभी आपसे और बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीकनेस भी शरीर में है कि पूरी रात हो गई जगते जगते। मरीज तो आज पूछो मत, इतना एक्सीडेंट। एक तो आप और घटना बताते चाय के टाइम पे करते हुए बात। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी दोस्तों बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल में आज इतनी भीड़ होने के बाद भी हर मरीज को अच्छी तरह से देखा, ट्रीट किया, हर मरीजों की अच्छी तरह से बात सुनी। लेकिन बाद में ये देखा कि इतने एक्सीडेंट के कारण क्या हुए। तो फिर मैंने कम से कम 7-8 एक्सीडेंटल आए, उसमें मतलब 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अल्कोहल नहीं ली, बाकी सब लोगों ने अल्कोहल ली थी। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, बाइक हो, फोर व्हीलर हो, तो आप अल्कोहल ना लें तो बहुत बढ़िया रहे। इससे अपना जीवन तो बचाए ही, लेकिन उसके साथ में दूसरे का भी जीवन बच सके। और दूसरी बात, जब आप बाइक से घर से बाहर जाते हैं तो अल्कोहल बिल्कुल ना लें, और साथ में हेलमेट लेके जरूर चलें। हेलमेट पहने तो उससे एक व्यक्ति का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके फेस में इंजरी थी, बाकी हाथ में थोड़ा बहुत छिला हुआ था, लेकिन फेस लिप्स कट गए थे उसके। लिप्स के जस्ट 1 सेंटीमीटर अपर ऊपर की तरफ थोड़ा कट था, उसी में ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। अगर वो हेलमेट लगाए होता तो बच जाता शायद, इतनी चोट नहीं आती। तो आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो आप लोग हेलमेट का यूज जरूर करें, क्योंकि जब ये घटना सामने आती है तब पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं जो घटना हुई है। और मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो मैं जानता हूँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ भाई दोस्तों, कि आप अपने छोटे भाई जो नाबालिग हैं उनको बिल्कुल बाइक ना दें। ये घटना और हुई कि जो नाबालिग बच्चे थे वो बाइक लेके जा रहे थे, शादी का माहौल था, और वो उन्होंने दूसरी गाड़ियों में अपनी गाड़ी टकरा दी। क्योंकि शादी का माहौल होता है, जो चाबी मांगते हैं बच्चे दे देते हैं जल्दी में। वो कहते हैं हाँ मैं चलाना जानता हूँ या कुछ। याद रखें, कभी भी नाबालिग को अपनी गाड़ी ना दें, आप खुद जाइए, क्योंकि उन नाबालिग चलाना जानते नहीं, वो चलाना भी जानते हैं तो वो सोचते हैं हमें गाड़ी मिल गई तो उसको हवाई जहाज बना दें। वो हवाई जहाज बनाने के चक्कर में दूसरे से टकरा जाते हैं। वो तो इतनी अच्छा रहा कि वो
केवल बाइक से टकराए कभी बड़े, उससे क्या हॉस्पिटल वाले को भी परेशानी होती है, ट्रैफिक पुलिस पुलिस को, क्योंकि भाई अगर जब कोई घटना हो गई तो हर जगह जाना तो पड़ेगा ही। तो यही है कि आप अपने बालकों को गाड़ी ना दें, नाबालिग बच्चों को ना दें। इससे ये होता है कि अगर बच्चे बड़े होते तो खुद थोड़ा समझदार हो जाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता है, जो नाबालिग बच्चे होते नहीं होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हॉस्पिटल में जितनी घटनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं डेली, और कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है। बेशक इतनी भीड़ होने के बाद मन मरीजों के प्रति जागरूक होता है कि भाई कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उनसे पूछते हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो। लेकिन जो अल्कोहल लिए होते ना, जब हम काम करते हैं, कभी-कभी वो बहुत कुछ बोल जाते, लेकिन हम लोग तो जानते हैं वो किस अभाव में बोल रहे हैं वो, किस अभाव में नहीं बोल रहे। हम तो जानते हैं उनका अभी हालत सही नहीं है, वो अल्कोहल लिए हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अल्कोहल लिए व्यक्ति को इतना समझ नहीं होता है, तो जितने भी मेरे साथी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उनसे इतना चिड़चिड़ाएँ नहीं, उनका काम करें प्रेम से। अगर उनका प्रेम से काम करोगे, ना तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ा रहेगा, और आप हँसते-खेलते हुए काम भी कर दोगे उनका, और पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग जब भी ऐसे पेशेंट को लेके जाएँ अल्कोहल वाले को, तो थोड़ा धैर्य रखें, स्टाफ के प्रति सहानुभूति थोड़ा रखें। क्योंकि शादियों के मौसम में बहुत ज़्यादा मरीज, इधर गर्मी भी हो रहे हैं, तो मरीज की ज़्यादा ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, उल्टी दस्त के भी आ रहे हैं, साथ में पेट दर्द के भी आ रहे हैं, क्योंकि फूड पॉइज़निंग भी है, खाना लेट खाते हैं, इस वजह से खाना लेट खाने के बाद ऑयली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं। तो आप लोग से ये बस इतना कहना है कि आप लोग जब भी हॉस्पिटल जाएँ, थोड़ा धैर्य रखें, स्टाफ के प्रति सम्मान रखें। कभी-कभी व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है स्टाफ के प्रति और डॉक्टर के प्रति, तो आप लोगों से अनुरोध ही कर सकते हैं भाई, क्योंकि आप समझदार हैं, सब हैं, तो आप लोगों से बस इतना ही है अनुरोध है कि आप लोग जब भी जाएँ अस्पताल, तो स्टाफ, डॉक्टर, वार्ड बॉय, हमारे सफाई कर्मचारी का सम्मान करें। अच्छा ट्रीट करेंगे तो स्टाफ उससे ज़्यादा अच्छा ट्रीट करेगा आपके प्रति, हम ये जानते हैं। आप हँस के बोलोगे तो वो हँस के जवाब देगा, ट्रीट को के करेंगे तो थोड़ा वो कुछ नहीं कहेगा, वो तो स्टाफ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसका काम है डेली का काम करने का। हम भी काम कर रहे हैं डेली मरीजों के प्रति, तो हँसते-हँसते मरीज भी अच्छा हो जाता है। अच्छा भी लगता है कि मरीज जब अच्छा होकर जाता है तो हँस बोल के भी जाता है कि सर मैं ठीक हो गया, अब घर जा रहा हूँ, दवाई कैसे लेनी, कैसे नहीं लेनी। तो ऐसे डेली का हम ब्लॉग भी बनाते रहेंगे, लेकिन ये है कि मैं हॉस्पिटल का अंदर का ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैंने सोचा कि हॉस्पिटल की एक सिक्योरिटी होती है कि अंदर का किसी भी मरीज का वीडियो या कुछ नहीं बनाएँ। केवल हम अपने जो रोज़ की घटनाएँ होती हैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे, आप लोगों को रोज़ बताएँगे कि मेरे साथ ऐसे हुआ, हमारे मरीज का ऐसा हुआ। उसमें नई-नई घटना बताएँगे, ज़रूर बताएँगे आप लोगों को। तो आप ज़रूर मिलें, चाय के साथ में बात करते हैं आपसे। अगर नई घटना कुछ भी होती है, हाँ, हमने सोचा है अगर आप स्कीम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ परेशानी है तो मुझे मैसेज ज़रूर करें, कमेंट करें, बताएँ। तो स्किन के लिए हम हमारे डॉक्टर साहब हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, तो उनसे ज़रूर संपर्क कराएँगे, जो भी स्किन से डिसीज़ से संबंधित है, आप ज़रूर जान सकते हैं। अगर उसके अलावा आप आर्थो से संबंधित कोई भी माता-पिता अगर आपके हैं और परेशानी है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएँ, तो हम ज़रूर डॉक्टर साहब से सलाह लेके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बता देंगे। धन्यवाद आज का ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो आगे थोड़ा, जैसे मरीज़ हँस के बोल देता है ना कि सर मैं अच्छा हो गया, जैसे ही आप कमेंट करके कह दोगे आपका ब्लॉग अच्छा लगा, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ब्लॉग बनाने में। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।